अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी ऐसी कहानी का इंतजार भी कर रहे होंगे। चलिए अब हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। हमारी कहानी का नाम है सारा की गुड़िया। सारा बहुत अच्छी बच्ची थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेला करती थी। एक दिन सारा ने अपनी अम्मी से बहुत जिद की कि अम्मी, मुझे एक अच्छी सी गुड़िया लानी है बाजार से। उसकी अम्मी ने उसे समझाया, बेटा गुड़िया और ये फजूल के खिलौने लाके आप वक्त जाया करेंगी। आप अच्छा सा लिखा करें, ड्राइंग बनाया करें, उसमें आपका अच्छा वक्त गुजर जाएगा। गुड़ियों को नहीं इस तरह रखते घर में सामने, फिर नमाज नहीं होती है। अम्मी मुझे दिलाएं, अम्मी मुझे दिलाएं, प्लीज अम्मी। कहती अच्छा ठीक है, तुम पैसे जमा करो, फिर अपनी पसंद की गुड़िया लाना। इस तरह उसकी अम्मी उसकी बात को टाल देती हैं कि ताकि थोड़े दिन तक वो गुड़िया की जिद ना करे। लेकिन सारा क्या करना था, सारा ने तो जिद पकड़ी हुई थी। उसके भाई अब्बू सब उसे पैसे देते थे कि ये लो बेटा इसे चॉकलेट खा लेना, ये लो भाई तुम्हारी पॉकेट मनी। तो उसने पैसे जमा कर लेती है, अपनी अम्मी के साथ बाजार जाके एक अच्छी सी गुड़िया खरीद लाती है। उसकी दो दोस्तें भी होती हैं, हादिया और सारा एक और। तो वो दोनों उससे भी कहती है कि तुम लोग भी गुड़िया ले आओ। वो तीनों गुड़िया ले आती, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अच्छी नहीं होती हैं। उन गुड़िया से वो लोग खेलते थे और उन्हें ऐसे ही पड़ा पर छोड़ देते थे। एक दिन सारा उस गुड़िया से खेल रही होती है कि अचानक उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो गुड़िया की आंखें चमक रही हैं या उसके बड़े बड़े दांत हो गए। वो उससे डर जाती है और उस गुड़िया को उठा के रखने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी अम्मी कहती है नहीं बेटा, आपका वहम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहती अम्मी कभी कभी मुझे इस गुड़िया से डर लगता है। तो उसकी अम्मी कहती है फिर इस गुड़िया को फेंक देना, बस अब मत खेलना इससे। कहती नहीं, ये तो मैं अपने पैसों से लाई हूँ, मैं तो खेलूंगी। जब उसकी दोस्तें उसके साथ खेलने आती हैं तो वो उनसे उसी बात का जिक्र करती है। वो भी उससे ये कहती है कि हमने भी ये महसूस किया है। कहती चलो हम लोग कमरे में चलते हैं, बल्कि आज हम गुड़िया से नहीं खेलेंगे, हम लोग किसी और चीज से खेलेंगे। ये लोग बैठे पेंटिंग कर रहे होते हैं कि अचानक ये देखते हैं कि गुड़िया बिस्तर पे खड़ी हो गई है और गुड़िया में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं तुम लोगों को मजे से चबा चबा के खाऊंगी। तुम लोग तो बाहर ही नहीं जा सकते। देखती है अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। तीनों डर के दरवाजे की तरफ भागती हैं और जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक देती हैं। कहती अम्मी हमें कमरे से निकाले, अम्मी हमें कमरे से निकाले। उनकी अम्मी जल्दी से दरवाजा खोलती, कहती क्या हुआ बेटा सारा, क्या हुआ आदिया, आप लोग को क्या हुआ। अम्मी वो गुड़िया अजीब सी हो गई, देखिए उसकी शक्ल कितनी खौफनाक हो गई। उसकी अम्मी देखती है तो गुड़िया सही लेटी हुई होती है। कहती नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। फिर सारा जो होती है रात की वह सो रही होती है, जब वो गुड़िया की तरफ देखती है तो उसे लगता है गुड़िया खड़ी हुई है और उसे देख रही है और हंस रही है और उसकी शक्ल बहुत डरावनी हो गई है। वो एकदम कमरे से निकल के भागती है, तो देखती है फ्रिज के पास भी वही गुड़िया खड़ी है और उसे कह रही है सारा मैं तो तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगी। सारा डर के मारे गुड़िया उठाती है और फौरन से उसे बांध के एक अलमारी में रख देती है और अपनी दोस्तों से भी कहती है अगर हम इस किस्म के टॉय से खेलें तो खेलने के बाद उन्हें जल्दी से बंद कर देना चाहिए, वरना तो बहुत डरावने हो जाते हैं। वो सब लोग भी डर जाते हैं और उन्हें ख्याल आता है कि उनकी अम्मी सही कह रही थी कि इस किस्म के टॉयज बाहर नहीं पड़े होने चाहिए, वरना नमाज पढ़ने की भी वो नहीं मिलता सवाब। और फिर ऐसी चीजों को बाहर डालेंगे तो उसे डर भी लग जाता है। तो हमें खेलने के बाद इन टॉयज को इनकी जगह पे रख देना चाहिए और हर वक्त इन चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे वो लोग सब अपनी अपनी डॉल्स को बंद करके अलमारी में रख देते हैं। उसके बाद से उन्हें डरावनी आवाजें भी नहीं आती और डर भी नहीं लगता। और सारा हादिया सारा सब लोग अपने ऊपर दुआओं का इज़हार करते थे और सोते वक्त भी दुआ पढ़ के सोते थे। फिर उन्हें डर भी नहीं लगता था। फिर दोनों दोस्तें और हादिया भी और सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलके खेला करेंगे और खेलने में हम डॉल्स के साथ खेलने के बाद उन्हें जगह पे रखा करेंगे। इसके साथ ही मेरी कहानी खत्म हुई। जल्दी हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।